डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं और टेंसेस में जो है हमने पहला एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस किया है प्रेजेंट टेंस का। अब आज जो है हम दूसरा एस्पेक्ट प्रेजेंट टेंस का ही डिस्कस करेंगे और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहो या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहो, दोनों नाम एक ही के हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसा जानते हैं मैंने आपको कहा है कि हम जो है यूजेज जो है जिस भी किसी एस्पेक्ट की यूजेज जो है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे एक अलग लेक्चर में। फिलहाल अभी जो है एक बेसिक यूजेज जो है वो हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें क्या बताता है या हमें कौन सा एक्शन दिखाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस shows an action that is happening right now, or present progressive tense tells us about that action which is happening right now, or we can say which is under process, यानी कि जो इस वक्त चल रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हम किस एक्शन को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या किस एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस एक्शन को, उस काम को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो इस वक्त हो रहा हो। ठीक है, जो इस वक्त प्रेजेंट में जो काम हो रहा होगा उस काम को दिखाने के लिए या उस काम के बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वी विल सी which helping verbs are used in present continuous tense. We have three helping verbs: is, am and are. is, am और are जो है ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी जो है हमारा पहला वाला है इज, दूसरा एम और तीसरा आर। आप जानते हैं पहले वाले वीडियो में जिसमें हमने पहला एस्पेक्ट पढ़ा है वहां मैंने आपको इस ऑब्लिक या इस स्लैश का मतलब बोला है कि ये और होता है, ओ और। ठीक है, यहां पर क्या करना है हमें, या तो हमें इसको लेना है या इसको लेना है या फिर इसको लेना है एज पर आवर सब्जेक्ट इज कंसर्न। ठीक है, यहां पर इज और एम जो है ये दोनों सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होंगे, और आर जो है ये प्लूरल है और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। लेकिन यहां पर हमें याद क्या रखना है, यहां पर हमें याद रखना है जो हमारा एम है, जो हमारा एम है, एम हमेशा किसके साथ यूज होता है, आई के साथ यूज होता है। विदाउट आई, बिना आई के एम जो है किसी काम का नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इंग्लिश ग्रामर में आई नहीं होता तो एम भी नहीं होता। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एम नहीं भी होता आई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। एम हो या ना हो आई फिर भी चलेगा, अगर आई नहीं होगा तो एम की एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले हमारे पास है रहा हूं, उसके बाद है रही हूं, उसके बाद हमारा रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल में वहां पर ता हूं था, यहां पर क्या है रहा हूं, तो आई होगा लेकिन मेल। इसी तरह यहां पर रही हूं आई बट फीमेल। ठीक है, रहा है ही के साथ यूज होगा और कोई भी मेल सिंगुलर नाउन। इसी के साथ यहां पर हमारा नेक्स्ट है रही है, इसलिए किसके साथ यूज होगा, शी के साथ यूज होगा और कोई भी फीमेल सिंगुलर नाउन। तो यहां पर रहे हैं ये हमारा और एक है, सेंटेंस बनता है, इसका सब्जेक्ट हमारा दे होगा या फिर वी होगा। ठीक है, और जो है कोई भी
प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन जो है उसके साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट्स की बात अगर की जाए कि सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने वो आपको बोला है जब मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, तो एक बार फिर से वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं आई, हमारे पास होता है वी, यू, दे, ही, शी और इट। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे जो है सबसे ज्यादा हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं एज सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आई है, इसका इस्तेमाल जो है सिर्फ एम के साथ होता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम के साथ होता है, और बाकी वी, यू, दे जो है इनके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, और ही, शी, इट जो है इनके साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ भी हम इज का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सिंगुलर नाउन उसके साथ भी इज का इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर कोई भी प्लूरल नाउन होगा उसके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो क्या देखा हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसके साथ यूज होता है, यानी कि किस एक्शन को दिखाने के लिए यूज होता है। और हमने देखा इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, इज, एम और आर का। इज और एम दोनों सिंगुलर है, आर प्लूरल है। इज का इस्तेमाल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जब उर्दू ट्रांसलेशन होगी तो टेल ऑफ द सेंटेंस इन उर्दू क्या होगा, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, हम कैसे इस टेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, जैसे कि लास्ट वाले लेक्चर में आपने शायद देखा होगा कि 4 किस्म के सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। अगर अभी तक नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहां से जो है देख सकते हैं कि हम कौन कौन से टाइप का सेंटेंस वहां पे इस्तेमाल करते हैं, और जो है हम कैसे वहां पर फॉर्मेशन बनाते हैं। तो फिलहाल आप जो है यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इज, एम और आर। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा V4। अब V4 कहां से आएगा, जो इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर मैंने जो आपको पढ़ाया है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है टेंस के बारे में, या जिसमें हमने जो है टेंसेस के रिलेटेड जो है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल की थी, उसमें मैंने आपको बोला था जहां कहीं पे भी आप कॉन्टिन्यूअस देखोगे, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, वहां पर मैंने आपको बोला था जिस भी किसी टेंस में आप कॉन्टिन्यूअस का ऑप्शन देखोगे, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, जहां पर भी आप कॉन्टिन्यूअस देखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस के साथ जो है हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब रहेगा। अब ये फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब हम कैसे बनाते हैं, हाउ डू वी फॉर्म फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए जो है हमें याद क्या रखना है, व्हाट वी डू इज, जो हमारा बेस फॉर्म होता है, जो हमारा बेस फॉर्म होता है किसका, मेन वर्ब का, उसी में हम ऐड करते हैं ing, यानी कि हम प्लस करते हैं, बेस फॉर्म प्लस ing बराबर होता है V4 के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पे वर्ब एक है PLAY। ठीक है, PLAY, जब हम इसको प्लस करेंगे ing, ये क्या बन जाता है, प्लेइंग। ये प्लेइंग बन जाता है, बन गया हमारा फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और इंग फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास और एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल वॉक। हम वॉक को क्या करेंगे, हम इसको ing ऐड करेंगे एज सफिक्स, तो ये हमारा बन जाएगा वॉकिंग। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है टॉक। सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि हम कैसे फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब बनाते हैं, या हम इंग फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बनाते हैं। टॉक का क्या आएगा, ing।
टॉकिंग। इसी तरह हमारे पास वर्ड होगा टीच, उसका आएगा टीचिंग, ठीक है। तो इसी तरह जो है अलग अलग वर्ड्स है, तो उन सभी वर्ब्स को फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है, इसमें वो होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक एक बोली है, उस ट्रिक की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इजीली क्या कर सकते हैं, आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, टू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम अ पॉजिटिव सेंटेंस, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू फॉलो, वी सिंपली जस्ट पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना हमारा, ये सारा का सारा पोर्शन क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन है। तो इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हम क्या करेंगे, ऐड नॉट करेंगे और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, तीनों चीजें आ गई, इज, एम, आर, प्लस यहां पर हम करेंगे नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर मैं यहां से नॉट को हटाता हूं, ठीक है, नॉट को मैंने हटा लिया, अब डिफरेंस है कोई फॉर्मेशन में, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंस किससे पड़ता है, जब यहां पे मैंने ऐड किया नॉट, किसके बाद, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने ऐड नॉट किया, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। अभी मैंने सेंटेंस लिखा, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, अब उसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, शी इज नॉट, वहां पर इज एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ था, तो इज के बाद नॉट होगा, ठीक है। शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। अच्छा, दे आर ईटिंग फूड, अब वहां पर क्या होगा, दे आर नॉट ईटिंग फूड, आर के बाद नॉट ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बोली है। जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को याद किया होगा, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको जहन में रखना है। जैसे मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बोला होगा, जिस जिस बच्चे ने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा, ये वाला लेक्चर उसके लिए आसान बन रहा होगा। तो हम करते क्या है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन होता है और जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इन दोनों को क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं और सब्जेक्ट को हम हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे होता है इज, एम और आर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन आ गया पहले सब्जेक्ट की जगह पे, अब सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, बाकी जो हमारा रेस्ट सेंटेंस रहेगा वो रहेगा सेम। लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्यों है, वो मैंने आपको बोला है। अगर क्वेश्चन मार्क क्या होगा, अगर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के पीछे नहीं होगा तो वो स्टेटमेंट रहता है, वो भी मैंने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद जो है, अगर हम पहले ही सेंटेंस को देखेंगे, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, तो यहां पे क्या होगा, इज शी वॉशिंग क्लोथ्स, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इससे जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब हमारा लास्ट वाला सेंटेंस आता है इसमें, वो है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वो भी मैंने बोला है, उसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक एक बोली है कि उसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पहला वाला पोर्शन होता है, यानी कि स्टार्टिंग से लेके सब्जेक्ट तक, वो वाला पोर्शन हम लेते हैं, और उसके बाद नेगेटिव का नॉट से लेके एंड तक वाला पोर्शन हम लेते हैं। उससे हम क्या करते हैं, उससे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहां पर पहले से लिखा है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव भी चाहिए और नेगेटिव भी चाहिए। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला वाला पोर्शन सब्जेक्ट तक लेना होता है, और उसके बाद जो है हमें नेगेटिव सेंटेंस का पोर्शन नॉट से लेके एंड तक लेना होता है, जिससे हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या होगा, is, am, are plus subject plus not plus V4 plus
ऑब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन। इज शी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर दे नॉट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसके साथ साथ और एक फॉर्मेशन भी है, वो है हमारे इसी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। वो कौन सी वाली फॉर्मेशन है, उसको हमने कहा है, उसको हमने क्या कहा है, उसको हमने कहा है कंट्रैक्शन वाली फॉर्म। तो कंट्रैक्शन क्या होता है वो भी लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, कैसे होता है, किसके बीच में होता है, वो सभी चीजें जो है आप वहां से देख सकते हैं। तो यहां पर जो है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ही दूसरी फॉर्म है जिसको हम कंट्रैक्शन वाली फॉर्म बनाते हैं, जिसमें ऐसा आएगा isn't, aren't प्लस, सॉरी isn't, इसके बाद आएगा amn't प्लस, amn't नहीं है, ये and है, प्लस aren't। ठीक है, देखो यहां पर जो है ना, यहां पर जो हमने क्या किया है, यहां पर जो है हमने AMNT लिखा है, ऐसे लग रहा है कि एमेंट है, लेकिन एमेंट नहीं है, इसमें एम साइलेंट है और ये बन जाता है एंड। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एंड होती है, एंड आई गोइंग टू प्ले क्रिकेट, एंड आई गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यहां पर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद जो है, इसके बाद हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से जो है हमारा यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जो कि कंट्रैक्शन वाला है, जिसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन हेल्पिंग वर्ब और नॉट के दरमियान होता है, जैसे इजंट है, एंट है, आरंट है, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो अब हम करते हैं काम, अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और